अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ इन किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज फ्राइडे था तो आज कुछ स्पेशली बनना था और हमारे एक है कि ट्रेंड के फ्राइडे को राइस ही बनेगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं आज बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं आज राइस नहीं बनाऊं क्योंकि पहले मैं बहुत दफ़ा राइस ही बनाए हैं, तो मैं कह रही थी कुछ चेंज बना लूँ, लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड को था कि आज फ्राइडे है तो चावल ही होने चाहिए। एक्चुअली कल मैंने थोड़े से चावल बनाए थे, साथ मसर थे, तो मसर के साथ थोड़े से चावल मैंने बना लिए थे। तो आज फिर वो चावल कहते हैं कि नहीं, फ्राइडे को चावल का डे होता है, तो मैंने कहा कुछ आज फिर चेंज बना लेती हूँ। तो आज मेरे फिर जो वेजिटेबल थे ना, मैंने वेजिटेबल राइस को चूज़ किया कि मैं कहा थोड़ा सा चेंज टेस्ट हो जाए, एक जैसे खा रहे हैं डेली, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। तो आज मैंने फिर क्या किया, सबसे पहले मैंने गोश्त निकाला, ला के रखा था, इकट्ठा ला के रख लेते हैं गोश्त, एक मुर्गी करवा लेते हैं, काफ़ी टाइम बन जाता है क्योंकि थोड़ा सा गोश्त इस्तेमाल होता है, 2 जने तो हैं, फिर इतना ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल नहीं होता है। तो गोश्त निकाला मैंने, शिमला मिर्च निकाली, बंद गोभी थी और आलू मैंने काट के, आलू मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले, वो इसलिए थे क्योंकि मेरी बेटियां थी, मैंने उनसे कहा था बेटी मेरी खा लेती आलू शौक से, तो मुझे था कि वो चावल ना भी खाएगी तो थोड़े से चावल ऐड करूँगी, ज़्यादा आलू ऐड करूँगी तो मैं उसको खिला दूँगी, तो मैंने उसकी वजह से थोड़े आलू ज़्यादा डाले थे आज। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के पास मैंने इनको चॉप कर लिया एक एक करके। मैंने फिर अपने चावल निकाले, चावल मेरे 2 गिलास थोड़े से ज़्यादा डाले थे मैंने इस दफ़ा, क्योंकि मैंने ज़ाहिरा भिजवाने भी होते हैं, फिर मैंने अपने जो नेबर्स होते हैं उनको भिजवाती हूँ, या अपने रिलेटिव्स को होता है उनको एक प्लेट भिजवा देती हैं जुमे के दिन, वो भी भेजते हैं, तो एक वैरायटी तो हो ही जाती है। क्योंकि आज भी मेरे पास पुलाव तो आ ही गया था, बीफ पुलाव आ गया था मेरे पास, मैंने अपने जो थे वेजिटेबल राइस थे, तो 2 तरह के तो हो ही गए थे आज भी। फिर मैंने आज सालन तो कुछ नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ चावल ही बनाया क्योंकि बेटी मेरी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, वो टिक नहीं रही थी, तो मुझे फिर एक था कि एक ही मैं चीज़ बना सकती हूँ, एक टाइम पे ज़्यादा नहीं काम हो सकता, और दोपहर के टाइम बनाती हैं तो उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है किचन में। तो मैंने फिर सब चीज़ों को चॉप के चावलों को अच्छे से साफ़ कर लिया था, उसको मैंने भिगो दिया चावलों को, क्योंकि वो स्टीम राइस थे, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं भिगोने में, तो मैंने उनको भिगो दिया था। तो अब मैं साथ ही में सब्ज़ियाँ वगैरह सारी काट ली, फिर मैंने एक डब्बी ली, उसमें मैंने जो ग्राइंडर की डब्बी होती है उसमें मैंने सारे मिक्सी में सब्ज़ मिर्ची डाल दी, अदरक डाल दिया, लहसुन डाल दिया, और 2-3 पत्ते पुदीने के डाल दिए, उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड करके रख लिया। मैं अच्छा जितना सामान, मेरे हस्बैंड तब तक बच्चियों को देख रहे थे, जुम्मे का टाइम अभी था, तो मैं जल्दी सब सामान रेडी कर रही थी कि अगर वो चली भी गए तो पीछे सामान तो रेडी होगा ना, मैं डाल के आके फ़ौरन बैठ जाऊँगी। तो वो फिर मैं सामान वगैरह सारा एकदम मेरा रेडी हो गया था, टमाटर मैंने चॉप करके मैंने रख लिए थे सारे। फिर मैंने अपना जो था साथ साथ मैंने अपना किचन में मैंने पहले आज साफ़ करके रख लिया था, वो जब किचन गंदा होता है, मेरे पास टाइम था कि आज मैं किचन से पहले ही साफ़ करके मैंने काम स्टार्ट किया। और मेरे पास वैसे कटिंग बोर्ड भी है, चॉपर कटिंग बोर्ड भी है, मैं उस पर कटिंग की जगह नहीं है कि मैं कटिंग बोर्ड रख के कटिंग करूँ, तो मैं इसलिए ना शेल्फ़ को ही अच्छे से साफ़ करके शेल्फ़ की कटिंग कर लेती होती हूँ। कटिंग बोर्ड बड़ा है, उसकी जगह नहीं मैनेज होती पूरी शेल्फ़ पे। मैंने भी कट के मैं अपना पतीली रखी, पतीली मैंने ऑयल हल्का सा गर्म होने दिया, उसमें मैंने लहसुन को बारीक बारीक काट के डाल दिया, और मैंने साथ ही अपने गोश्त जो बारीक बारीक काट के डाला था। कुछ अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं कि गोश्त के ना जो है चिकन है उसको हल्का सा सिरका, सोया सॉस और कॉर्नफ्लोर और ब्लैक पेपर डाल के भी अगर आप करके थोड़ी देर से रेस्ट करके करवाएंगे तब बहुत अच्छा बनता है। लेकिन मुझे जल्दी बनाना था क्योंकि उसको आधा घंटा थोड़ी देर रख के मैरिनेट करके रखना होता है। मैंने वो मटेरियल उसको दे दिया गलने के लिए, और लहसुन के साथ मैंने उसको अच्छे से गोश्त को फ्राई कर लिया। फ्राई करने के लिए जब मेरा हल्का सा नरम गर्म हो गया, मतलब काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया गोश्त, फिर मैंने साथ जो आलू मैंने चिप्स स्लाइस काटे हुए थे आलू, उसको मैंने साथ साथ गोश्त के साथ साथ ही फ्राई कर लिया, और मैंने कुछ देर गलने के लिए रख दिया, क्योंकि मैं जो गोश्त बारीक बारीक काटा था मैं चाह रही थी मैं उसको थोड़ा और रेशा रेशा कर लूँ, जब अच्छे से गल जाएगा तो वो अच्छे से मैं उसको जो था चमचा था उससे भी हिलाती, तो उन्हें थोड़े पीस टूट जाने थे उसको मैंने फिर गलने के लिए रख दिया। जैसे हल्का सा मेरा आलू और चिकन गल गया तो फिर शिमला मिर्च और बंद गोभी तो इतना ज़्यादा नहीं गलानी थी मुझे, तो जब वो गल गया तो फिर मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी पीस डाल दिया, और साथ ही मैंने उसको फ्राई कर दिया, और मैंने साथ ही प्याज भी ऐड कर दिए थे जब मैंने गोश्त को फ्राई होने रखा था। उसके बाद मैंने इसमें मसाले जैसे हल्के से मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, साथ ही मैंने नमक और सब्ज़ मिर्च डाली थी, लाल मिर्च मैंने यूज़ नहीं की थी, और मैंने टेस्ट किया था सब्ज़ मिर्च अगर मेरी कम पड़ रही थी तो मैंने हल्की सी आधा चम्मच जो थी ना वो ब्लैक पेपर काली मिर्च यूज़ की थी। फिर साथ में नमक मिर्च डालने के नमक सब्ज़ मिर्ची अदरक पेस्ट का सारा जो मैं बना के रखा था मटेरियल वो सारा डाल दिया, टमाटर डाल दिए। फिर मैंने उसमें था चाइनीज़ सॉल्ट को डाला, 2 चुटकी चाइनीज़ सॉल्ट डाला, सिरका, सोया सॉस, ये मैंने चिली सॉस अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था और जुम्मे का टाइम भी हो गया था, मिलना नहीं था। अभी किचन न्यू सेटअप किया ना, तो जो चीज़ें साथ साथ ज़रूरत पड़ी है तो मैं साथ साथ मंगवा रही हूँ। तब मैंने तो काफ़ी लिस्ट बना के काफ़ी कुछ मंगवा भी लिया था, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है किचन में जो आहिस्ता आहिस्ता मैनेज होंगी। उसके बाद मैंने सब डाल के मैंने अच्छे से उसको पका लिया, क्योंकि पानी थोड़ा डालना था, उसमें जल्दी बॉयल हो जाना था, और ये ना था कि मुझे कोई मटेरियल कच्चा ना रह जाए, आलू कच्चे ना रह जाए, इस तरह से ना हो जाए। तो मैंने फिर उनको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया, अच्छे से पक गया। जब सारा मटेरियल अच्छे से गल गया मेरा,
साथ साथ मैंने अपना किचन में थोड़े थोड़े बर्तन हो रहे थे वो भी साफ़ करती गई। जब अच्छे से मेरा सारा तेल गल गया उसमें मैंने पानी था वो डाल दिया। पानी मैंने 1 गिलास कम रखा था, फिर भी मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि आगे मैं ये चावल स्टीम राइस बनाती हूँ तो 1 गिलास से कम रखती हूँ आम पानी से। आज मैंने वैसे ही किया, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि चावल थोड़े से जुड़ गए हैं। वो पहले हमारे होता था गाँव के चावल आते थे तो वो उसका एक ना बन गया था, मेरा एस्टिमेट हो गया था। अब जो डिफरेंट चावल आ रहे हैं तो मुझे वो पता नहीं चल रहा, जबकि 2 चना के चावल ही आ रहे हैं। दूसरा एक जो था वो नॉर्मल है, वो चावल पे तो मेरा हाथ टिक गया। इस हाथ में ज़रा स्टीम राइस से मेरा हाथ थोड़ा सा नहीं हो रहा। मैंने इस पर मैं जबकि 1 गिलास कम भी रखा तब भी मुझे फ़ील हो रहा था कि चावल थोड़े से जुड़ रहे हैं। उसमें मैंने कम पानी डाल दिया। जब पानी मेरा उबल गया उतनी देर तक मैंने अपनी दोनों बेटियों के पास आई। एक को मैंने खिला दिया, उसको मैंने सुला दिया, और दूसरे को मैंने खिला के बिठा दिया था, उसको नहला वगैरह दिया था। उस टाइम तक पानी चावल डाला ही थी, चावल गर ही रहे थे कि मैं अपनी बेटी को भी नहला के सुला दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने बाद में जुमे के लिए अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए, सब कुछ करके रेडी रख दिया कि जैसे ही मेरे चावल दम पे होंगे तो मैं भी जुमे के लिए इंशाल्लाह नमाज़ के लिए रेडी हो जाऊँगी। तब तक मेरे हस्बैंड नमाज़ पे चले गए थे। फिर मेरे चावल जैसे ही बिल्कुल हो गया, मेरा पानी थोड़ा सा रह गया, मुझे था कि अब चावल दम के लिए रेडी हैं। मैंने चावलों को दम लगा के रख दिया। उस टाइम तक मेरा ये था कि जो रायता मैंने बनाना था रायता बनाया मैंने, अपना सलाद वगैरह चॉप करके रखा। सलाद मैंने उसको चॉप करके सारा रख लिया मटेरियल कि जैसे होगा जुमे का नमाज़ पढ़ने के बाद हम फारिग होने के बाद इंशाल्लाह खाना खाएँगे। मैं आज सोच रही थी कि आज हम फिर थोड़ा सुकून से खाना खाएँगे क्योंकि दोनों बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सो गई हैं। लेकिन अभी नमाज़ पढ़ के हटेंगे हैं, खाना भी रखा ही था कि मेरी दोनों बेटियाँ एक साथ ही उठ गई। और हमने ऐसे भागा दौड़ी में खाना खाता है, कोई एक वहाँ भागता है दूसरी वहाँ भागती है, तो दोनों को एक उन्होंने पकड़ा एक मैंने पकड़ा, हमने ऐसे पकड़ के कूदते कूदते हमने उनके खाना खाया और पता भी नहीं चला हमें क्या खाया। और जब मैंने अपनी तरफ से बढ़िया स्पेशल बनाया था थोड़ा सा हम स्पेशल खाएंगे, उस टाइम क्या खाया हमें कुछ भी पता नहीं चला। बस हमें यह था कि हम जल्दी से खा लें और इनको साथ साथ जल्दी खिला रहे हैं और ये बस फ्री हो जाएं। तब ये था कि बस खाना खा के जल्दी फ्री हो जाए कि जल्दी पेट भर जाए। उस टाइम हुआ ही नहीं कि हमने आज कुछ स्पेशल बनाया ऐसा। तो बच्चों के साथ लाइफ बहुत बिजी है। बस अल्लाह ताला हर माँ के लिए आसानी करे कि वो बच्चों की पेरेंटिंग अच्छी कर सकें, उनकी तरबियत अच्छी कर सकें, क्योंकि आजकल की सोशल मीडिया दौर है सब में, उसमें बच्चों की तरबियत करना इतना मुश्किल और टफ़ लगता है कि पता नहीं हम अपने बच्चों को अपने लिए सदका जारिया बना भी सकेंगे कि नहीं। पर हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें भी नेक हिदायत दे कि हम बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें, हमारे बच्चों को नेक हिदायत दे कि वो माशरे में एक अच्छा रोल मॉडल बन के पेश हों। अल्लाह ताला आज के जो सख्त इतने हालात हैं, इतने ट्रेजिडिक हालात हैं, इसमें बेटियों को हम अपने बच्चों को महफूज रख सकें। पहले सिर्फ बेटियां कहते थे, अब तो बच्चों को भी, बेटों के लिए भी कहते हैं कि हम उनको भी महफूज रख सकें। चलें इन सब बातों ख़त्म होते हैं। तुम्हारी जो थे चावल अल्हम्दुलिल्लाह सब रेडी हो गई था। आज तो इतनी बिजी हुई ना फ़ौरन कि मैं चावल जब बन के दम खोला ना तो उसकी तस्वीर भी नहीं ले सके। बाद में जब खा पी के लिया तो मुझे याद आया चावल फाइनल चावल की तो वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने फिर बाद में खाना वगैरह खा के तब मैंने फिर फाइनल चावल जब डिक्ची में पड़े हुए थे उसकी वीडियो तब बनाई मैंने। इतना बिजी हो गया आज का फ्राइडे का डे। फ्राइडे के डे में कोई वैसे ही अल्लाह की बरकत इतनी होती है, मतलब इबादत में तो कभी कभी बिजी इतना हो जाता है याद में नहीं रहता कि मतलब तस्बीह करके बैठ ले, लेकिन बस चलते फिरते जो कर सकते हैं अल्लाह का शुक्र वो करते हैं। अच्छा मेरा आज का व्लॉग यही था जिसमें मेरा गेनर राइस थी। मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह अगली बार मैं कुछ चेंज बना सकूँ। और आप भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें, अगर व्यू करते हैं तो सब्सक्राइब किया करें। कॉर्पोरेट में बस दुआ अल्लाह ताला जो घर बैठे होते फीमेल अपना खुद रन करना चाहती हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहती हैं, अल्लाह ताला उनके लिए साइल बनाए। तो एक छोटी सी कोशिश है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।